Assalamualaikum. Today we will start a lecture series on the group theory. In this lecture we will discuss what is a group. ग्रुप की डेफिनेशन को समझने से पहले हमारे पास हमें कुछ बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन. अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज अ मैपिंग. हमारे पास हमने क्या किया कि एक नॉन एम्प्टी सेट लिया. क्या है जी, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, अब क्या किया हमने, नॉन एम्प्टी सेट लिया और मैपिंग किस तरीके से डिफाइन की है कि हमने जी, ये जो नॉन एम्प्टी सेट लिए इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए इसके साथ. ठीक है, और रिजल्ट हमारे पास किस में आना चाहिए, जी में आना चाहिए. ठीक है, यानी हमारे पास जो डोमेन होगी ना वो क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, वो नॉन एम्प्टी सेट जी क्रॉस जी की. और रेंज जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी, जी इटसेल्फ सेट आ जाएगा. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक ऑपरेशन होगा. अब ये जो स्टेरिक ऑपरेशन है इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया है कि हम अगर अगर G1 से डेट G1 और G2 दो एलिमेंट लेते हैं जी में से. ठीक है, यानी उस नॉन एम्प्टी सेट में से हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स ले लिए. ठीक है, अब हम अगर दो एलिमेंट लिए हैं तो ये हमें मैपिंग कहता है कि अगर आपने दो एलिमेंट लिए हैं यानी G1 और G2, अब ये किससे बिलोंग करते हैं, डोमेन में से. सॉरी, डोमेन हमारे पास क्या है, जी क्रॉस जी. ठीक है, और जैसे ही ये स्टेरिक ऑपरेशन हम लगाते हैं G1 टू G2 तो रिजल्टेंट आंस किस में बिलोंग करना चाहिए, जी इटसेल्फ सेट में बिलोंग करना चाहिए. तो ये जो ऑपरेशन होता है ना हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं बोलते हैं. ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर हम दो एलिमेंट लें, ठीक है, यानी से डैट हम लोगों ने यहाँ पे G1 और G2 लिया है. ठीक है, अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो स्टेरिक ऑपरेशन है, यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. ठीक है, लेकिन जनरल हम बात क्या करते हैं कि स्टेरिक ऑपरेशन है. ठीक है, अब दो एलिमेंट लिए हैं G1 प्लस G2 तो रिजल्टेंट आंसर हमारे पास किस में बिलोंग करता है, जी में. अब ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब देखें, यानी इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक मैपिंग डिफाइन की एडिशन में. ठीक है, जेड क्रॉस जेड टू, ठीक है, जेड पे. ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन, बाय डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन, अब हम बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, एडिशन का साइन है. यहाँ पे जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी वो स्टेरिक ऑपरेशन था. अब क्या हमारे पास एडिशन है. अब बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या एडिशन है. अब मैंने क्या किया, 2 और 3 हम जानते हैं जेड में बिलोंग करता है. ठीक है, तो ये किस में बिलोंग करता है, जेड क्रॉस जेड में. ठीक है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. अब मैंने इस पर एडिशन अप्लाई किया, यानी 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5, ये किस में बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अगर कोई ऑपरेशन क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है किसी सर्टन सेट पे, ठीक है, किसी सर्टन सेट पे, तो वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो हमारे पास इसको लिखने का वे क्या है, यानी जेड, ठीक है, प्लस ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. और बाइनरी ऑपरेशन हम जानते हैं एक्चुअली क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है. यानी बाइनरी ऑपरेशन अगर क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है तो दैट ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. और ये जो स्ट्रक्चर है ना ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है. ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है. एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है. ठीक है, यानी हम दो एलिमेंट लें, उस पर वो ऑपरेशन अप्लाई करें और रिजल्टेंट हमारे पास आंस उस सेट में ही आ जाता है, तो दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी एंड दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको समझाई भी है कि मैंने अब जो बाइनरी ऑपरेशन लिया वो कौन सा ले लिया, एडिशन ले लिया. ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, कब है, अब देखें किस तरीके से डिफाइन किया गया कि 2 और 3 हम लोगों ने लिए जेड क्रॉस जेड यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिए और रिजल्टेंट आंसर हमारे पास किस में बिलोंग कर गया, इंटीजर में बिलोंग कर गया. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यानी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो ये ऑपरेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा ऑन इंटीजर्स पे. ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 है कि वो चेक करते हैं कि यानी अब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या, माइनस का साइन है सब्ट्रैक्शन का. ठीक है, अब मैंने इस पर डिफाइन किया, मैंने 5 और 7 ले लिए. ठीक है, अब 5 और 7 लिए हैं. ठीक है,
अब हम जानते हैं कि ये किससे बिलोंग करते हैं, n क्रॉस n से बिलोंग करते हैं। तो रिजल्ट क्या आ गया, -2। तो क्या -2 इंटीजर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता। ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या 0 यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास आता है सेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हम जानते हैं कि हमने ये जो क्लियर प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, और हमारे पास ये होल्ड नहीं करती है, क्योंकि 2 जो है -2 जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन n नहीं है। आप इसी तरह डिवीजन वाला ले लें, उसको नेचुरल नंबर पे अप्लाई कर लें। ठीक है, यानी n क्रॉस n पे अप्लाई करके चेक कर लें, तो हम चेक करेंगे कि ये भी हमारे पास क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। अभी हमने क्या किया कि नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि आपने G1 G2 G3 तीन एलिमेंट्स लिए, किस में से, उस नॉन एम्प्टी सेट में से। तो कहता है कि अगर G1 स्टेरिक G2 को हम पहले सिंप्लीफाई कर लें, देन उसको G3 के साथ सिंप्लीफाई करें, वो आंसर इक्वल होता है कि हम G1 क्रॉस G2 यानी स्टेरिक G2 स्टेरिक G3 यानी G2 और G3 को पहले सिंप्लीफाई कर लें, देन इसको G1 में के साथ सिंप्लीफाई करें, तो आंसर सेम आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या ना क्या चाहती है, देखें, अब z ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, अंडर एडिशन ले लें। ठीक है, हमारे पास जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 3 और से डेट 5 ले लिया। ये किस में बिलोंग करता है, z में बिलोंग करता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 2 + 3, ठीक है, को पहले ऐड कर लें, देन 5 को ऐड करें, तो आंसर सेम आता है। अगर हम 2, ठीक है, हम 2 फिर 3 + 5 को पहले ऐड करके देन 2 में ऐड करें, तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, और ये भी क्या होगा, 5 होगा। तो 2 प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि पहले 2 एलिमेंट्स को सॉल्व करें, उसको तीसरे में करें, यानी वो जो भी ऑपरेशन हो, यहाँ पे स्टैटिक है, जनरल बात की जा रही है, वो इक्वल होगा कि हम लास्ट 2 एलिमेंट को सिंप्लीफाई कर ले, देन G1 के साथ उसको सिंप्लीफाई कर ले, तो दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, कि हम किसी भी एलिमेंट को जो कि हमने G सेट में लिया है, ठीक है, उसको अगर E के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन है, ठीक है, अंडर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है, उसके साथ ये ऑपरेशन लगाएं, तो रिजल्टेंट हमारे पास सिर्फ G सेट आए, तो इस केस में जो E होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ये नहीं समझे कि अगर हम इसी z ऑफ इंटीजर्स को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने डिफाइन किया है यही ले लें। ठीक है, अब अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिया है, ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास आइडेंटिटी होगी ना, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, हम जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब 0 यानी हम नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हमने G बोला, वो क्या है, 3 है, जो बिलोंग करता है किसमें, Z में बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम 3 + 0 करें तो 3 आता है, और 0 + 3 करें तब भी हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो 0 यहाँ पे क्या हमारे पास आइडेंटिटी है, यानी हम किसी को भी 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाए, तो फिर वो हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। इनवर्स क्या होता है कि हम अगर एक एलिमेंट G में ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका इनवर्स हमारे पास इस तरह हो कि हम उस एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, यानी अगर एडिशन में हम देखें तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, देखें, यानी 3 है ना, तो 3 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, -3 होगा। देन ही हमारे पास 0 आएगा, जो यहाँ अंडर एडिशन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। तो 3 - 3
+3 कर लें तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी आती है अंडर एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, इनवर्स में। ठीक है, इनवर्स था हमारे पास। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम दो एलिमेंट यानी G1 वो ऑपरेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, G2 वो इक्वल होता है G2 पहले अप्लाई कर ले, देन उसको G1 से वो ऑपरेशन कर ले, यानी से डैट 2 और 2 एंड 3 है, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 2। दोनों केसेस में आंसर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली ना यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी अगर हम जान जाएं कि एक्चुअली इनका मीनिंग क्या है तो ये हमारे पास ग्रुप होता है। ठीक है, अब ग्रुप को समझने से पहले हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ग्रुपोइड क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, और उनको ही करते करते हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, मैं बेसिक्स इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, आपको कोई और वीडियो या कोई और लेक्चर लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब ग्रुपोइड क्या होता है, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि जी हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब सिस्टम हम लोगों ने डिफाइन किया, फॉर्म ऑफ ग्रुप इफ क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड इन जी। कहता है कि ग्रुपोइड क्या होता है, कि ग्रुपोइड हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया, उसको ग्रुपोइड क्या बोलेंगे, जब हमारे पास क्या करे, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। अभी हमने पढ़ा कि क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम दो एलिमेंट लें जी में से, उन पे वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमारे पास किस में बिलोंग कर जाए, जी में बिलोंग कर जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रुपोइड हो जाता है। जैसे नेचर नंबर अंडर एडिशन ले लें, अंडर मल्टीप्लिकेशन ले लें, जेड अंडर एडिशन ले लें, अभी हम लोगों ने अप्लाई भी करके देखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रुपोइड हो जाएगी। लेकिन जेड माइनस यानी नेचर नंबर का हमने जब माइनस के ऑपरेशन चेक किया तो हमने देखा कि वो हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स को अंडर डिवीजन हम करें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रुपोइड नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर एक प्रॉपर्टी यानी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुपोइड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह सेमी ग्रुप क्या होता है, कहता है कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट लेना तो ये जो हमारे पास सिस्टम होता है इसको सेमी ग्रुप बोलेंगे, अगर एक तो वो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, दूसरी क्या, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाए। यानी यहाँ पे अब कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, दो प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ पे कितनी आ जाती है, दो। यहाँ पे हमारे पास कितनी होती है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए ना तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब मोनोइड क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मोनोइड हमारे पास होता है कि अगर वही है कि हम एक नॉन एम्प्टी सेट लें, ठीक है, उसको मोनोइड कब बोलेंगे, उसमें 3 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं। उसमें क्या कर जाए, 3 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं। अभी हमने डिस्कस किया, एक क्लियर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड कर जाए, एक एसोसिएटिव कर जाए, और उसमें एक आइडेंटिटी आ जाए, तो उस ग्रुप का हम क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे। हमने ग्रुपोइड में हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए, सेमी ग्रुप में हमें 2 प्रॉपर्टी चाहिए, और मोनोइड में हमें क्या चाहिए, 3 प्रॉपर्टी चाहिए। यानी क्लोज्ड, अगर सिर्फ क्लोज्ड होता है तो उसको ग्रुपोइड बोलते हैं, अगर क्लोज के साथ एसोसिएटिव हो जाता है तो उसको सेमी ग्रुप बोल देते हैं, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है ना तो उसको मोनोइड बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई। नाउ हम समराइज करते हैं अपने रिजल्ट को। ठीक है, हमने बाइनरी ऑपरेशंस में ये प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, यानी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, तो हमने इसको बोला कि अगर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो उस ग्रुप को हमने क्या बोला, कि वो ग्रुप हमारे पास क्या है, ग्रुपोइड है। हमने क्या बोला कि वो हमारे पास क्या है, ग्रुपोइड है। ठीक है, यानी क्लियर एक प्रॉपर्टी सिर्फ होल्ड करे तो वो ग्रुपोइड है। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा कि अगर ये फर्स्ट टू प्रॉपर्टी यानी क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है ना तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप। क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। यानी फर्स्ट टू प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो सेमी ग्रुप बन जाता है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि अगर अगर ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी यानी ये 1 2 ये 3 ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए ना, ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमने पढ़ा कि वो हमारे पास क्या बन जाता है, मोनोइड बन जाता है। हमने ये पढ़ा कि ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी यानी क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मोनोइड ग्रुप बन जाता है। वो कौन सा ग्रुप बन जाता है, मोनोइड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब एक न्यू बात ये है कि अगर क्लियर प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये 3 प्रॉपर्टी थी तो मोनोइड थी। अगर इस मोनोइड प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए ना, यानी मोनोइड ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और हो जाए, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आ जाए,
तो ये जो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी होती है ना, यानी ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी ये हमारे पास क्या बन जाती है, ग्रुप बन जाती है। यानी फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ना तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्यों लिखी कि अगर ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए, वो कौन सी ऐड हो जाए, वो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड हो जाए ना, यानी ये फर्स्ट 5 की 5 प्रॉपर्टी जो हमारे पास हैं, ठीक है, अगर ये होल्ड कर जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, यानी ये 5 की 5 हेक्सिम यानी 5 की 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो वो जो ग्रुप होता है वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। अगर फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो हमारे पास ग्रुप बन जाता है। अगर फर्स्ट 3 होल्ड करता है तो वो मोनोइड बन जाता है। फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी होल्ड करता है सेमी बन जाता है। और अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो ग्रुपोइड बन जाता है। आई होप सो मेरा जो मैंने बेसिक कंसेप्ट देना चाहा ग्रुप का वो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।